अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अचानक बदल रहा है, अगर बिना वजह लोग दूर हो रहे हैं, अगर तुम्हें बार बार वही संकेत दिख रहे हैं, तो ये संयोग नहीं है। ब्रह्मांड कभी भी साधारण लोगों को इस तरह नहीं झकझोरता। ये वीडियो उन चुने हुए लोगों के लिए है जिनका दर्द तैयारी था, जिनकी चुप्पी शक्ति है और जिनका भाग्य अब एक नई दिशा में मुड़ चुका है। वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वही सच में चुने गए हैं। चुना हुआ व्यक्ति, सुनो, ये संयोग नहीं है कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वो पहले उसकी आत्मा को झकझोरता है, फिर उसके जीवन की दिशा बदल देता है। तुम्हें भी लगा होगा कि सब कुछ अचानक बदलने लगा है। जिन रास्तों पर तुम सालों से चल रहे थे वे अब अजनबी लगने लगे हैं। जिन लोगों पर भरोसा था वे धीरे धीरे दूर होते दिख रहे हैं, और जिन सवालों से तुम भागते थे वे अब तुम्हारे भीतर गूंजने लगे हैं। ये परेशानी नहीं है, ये संकेत है। ये उस मोड़ की शुरुआत है जहां से तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा में मुड़ चुका है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अब पुराने ढर्रे पर चलना संभव नहीं। भीतर कहीं एक आवाज उठ रही है जो कहती है कि तुम सिर्फ देखने के लिए पैदा नहीं हुए थे, बल्कि कुछ समझने, कुछ बदलने और कुछ पूरा करने के लिए चुने गए हो। यही कारण है कि साधारण जीवन तुम्हें बेचैन करता है। यही कारण है कि भीड़ में रहते हुए भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ये अकेलापन सजा नहीं, ये तैयारी है। ब्रह्मांड जब किसी चुने हुए व्यक्ति को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है तो पहले उसे भीड़ से अलग करता है, ताकि उसकी दृष्टि साफ हो सके। तुमने ध्यान दिया होगा कि हाल के समय में तुम्हारे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी कोई अवसर अचानक हाथ से निकल जाता है, कभी कोई दरवाजा बिना वजह बंद हो जाता है, लेकिन उसी के साथ कुछ नए रास्ते भी खुलते हैं जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। ये विरोधाभास नहीं है, ये संतुलन है। ब्रह्मांड तुम्हें सिखाता है कि हर खोना दरअसल किसी बड़े पाने की तैयारी है। तुम जिन चीजों को खोते हुए देख रहे हो वे वही हैं जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल से रोक रही थीं। चुना हुआ व्यक्ति हमेशा सबसे पहले टूटता है, उसे सबसे पहले धोखा मिलता है, उसे सबसे पहले अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा को मजबूत बनाना जरूरी होता है। साधारण लोग आराम से जीते हैं, लेकिन चुने हुए लोग जागने के लिए पैदा होते हैं, और जागने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें दर्द होता है, भ्रम होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन सच ये है कि ये बिखराव नहीं, ये पुनर्निर्माण है। अब तुम्हारा भाग्य नई दिशा में इसलिए मुड़ रहा है क्योंकि तुम उस सीमा तक पहुंच चुके हो जहां पुरानी पहचान तुम्हारे लिए छोटी पड़ने लगी है। जो तुम थे वो तुम्हें यहां तक लाने के लिए जरूरी था, लेकिन जो तुम बनने वाले हो उसके लिए वो पुराना रूप छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें अपने ही विचारों से संघर्ष करना पड़ रहा है। इसीलिए तुम्हें अपनी आदतों पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। ये आत्मसंघर्ष दरअसल आत्म उत्थान की पहली सीढ़ी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। लोग बिना कारण तुम्हें घूरते हैं। कुछ लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं तो कुछ बिना वजह तुमसे जलने लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि तुम कुछ दिखा रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आंतरिक रोशनी अब छिप नहीं रही। चुना हुआ व्यक्ति जब अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आता है तो उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक जिम्मेदारी के साथ चुना है। ये जिम्मेदारी किसी पद या नाम की नहीं है, ये जिम्मेदारी चेतना की है। तुम्हें वो दिखाया जाएगा जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। तुम्हें वो महसूस होगा जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा काम होगा बिना डर के अपने सच पर चलना। यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारा जीवन साधारण से अर्थपूर्ण बनता है। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि सब कुछ अनिश्चित है, भविष्य धुंधला दिख रहा है, लेकिन याद रखो, धुंध हमेशा तब होती है जब सूरज उगने वाला होता है। ब्रह्मांड तुम्हें साफ रास्ता नहीं दिखाता, वो तुम्हें साहस देता है। रास्ता तुम्हें खुद बनाना होता है, और यही कारण है कि चुने हुए व्यक्ति का जीवन कहानी बन जाता है। आज नहीं तो कल तुम्हें यह एहसास होगा कि जिन परिस्थितियों को तुम सजा समझ रहे थे वही तुम्हारा प्रशिक्षण थी। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें तुम्हारे भीतर देखने का मौका दिया, और जिन संघर्षों ने तुम्हें तोड़ा उन्होंने ही तुम्हें गढ़ा। ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब नई दिशा में बढ़ चुका है। ये तो बस शुरुआत है, आगे और गहरे सत्य खुलने वाले हैं, और जब समय आएगा तुम समझ जाओगे कि क्यों तुम्हें चुना गया था, क्यों तुम्हें रोका गया, और क्यों अब तुम्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जब तुम्हारी आत्मा इस मोड़ पर आ चुकी है
तो ब्रह्मांड तुम्हें और गहराई से परखना शुरू करता है। चुने हुए व्यक्ति की राह कभी सीधी नहीं होती, क्योंकि सीधी राहें भीड़ के लिए होती हैं। तुम्हारे लिए रास्ते टेढ़े बनाए जाते हैं ताकि तुम्हारी चेतना हर मोड़ पर जागती रहे। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। जिन बातों पर तुम कभी हंस देते थे, अब वही बातें तुम्हें भीतर तक छूने लगी हैं। ये भावुकता नहीं है, ये संवेदनशीलता का जागरण है। तुम्हें लग सकता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वे तुम्हारी चुप्पी को घमंड समझते हैं, तुम्हारी दूरी को नफरत। लेकिन सच ये है कि तुम भीतर से बदल रहे हो, और जो बदलता है वो हर किसी को असहज कर देता है। चुना हुआ व्यक्ति जब अपने सत्य के करीब आता है तो उसका कंपन बदल जाता है, और हर कोई उस कंपन को सहन नहीं कर पाता। इसलिए कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है। अब ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा है कि भरोसा बाहर नहीं, भीतर रखा जाता है। तुम्हें बार बार ऐसी स्थितियों में डाला जाएगा जहां तुम्हें अकेले निर्णय लेने होंगे। कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। लेकिन उसी सन्नाटे में तुम्हारी अंतरात्मा बोलना शुरू करेगी, पहले धीमे स्वर में, फिर स्पष्ट आवाज में। यही वो क्षण होगा जब तुम समझोगे कि तुम्हें हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहा है, बस तुम सुन नहीं पा रहे थे। तुम्हारे भीतर जो डर था वो अब धीरे धीरे बदलने लगेगा। डर खत्म नहीं होगा, बल्कि समझ में बदल जाएगा। तुम जान जाओगे कि डर तुम्हें रोकने नहीं, तैयार करने आया था। हर बार जब तुम टूटे, हर बार जब तुम गिरे, तुम्हारी आत्मा और मजबूत हुई। यही कारण है कि अब छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। वही तूफान जो कभी तुम्हें डुबो देते थे, अब तुम्हें बहना सिखा रहे हैं। चुना हुआ व्यक्ति अक्सर अपने अतीत को बोझ समझता है, लेकिन अब समय आ रहा है जब तुम अपने अतीत को सम्मान देना सीखोगे। तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। उन्होंने तुम्हें वो दृष्टि दी है जो बिना दर्द के कभी नहीं मिलती, और यही दृष्टि तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम एक उदाहरण बन रहे हो। ब्रह्मांड अब तुम्हें संकेतों के जरिए मार्गदर्शन देगा। बार बार दिखने वाले नंबर, अचानक मिलने वाले शब्द, सपनों में आने वाले दृश्य, ये सब कल्पना नहीं है, ये संवाद है। लेकिन इन्हें समझने के लिए तुम्हें शांत होना होगा। जितना तुम बाहर भागोगे उतना संकेत धुंधले होंगे, और जितना तुम भीतर उतरोगे उतनी तस्वीर साफ होगी। इस चरण में तुम्हें अपने पुराने रूप से विदा लेनी होगी। कुछ आदतें, कुछ रिश्ते, कुछ सोच, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ना दर्दनाक होगा, क्योंकि तुमने इन्हीं के सहारे खुद को पहचाना था। लेकिन याद रखो, जो चीज तुम्हें यहाँ तक लाई है वही तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। चुना हुआ व्यक्ति जानता है कब थामना है और कब छोड़ना है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी साथ साथ रहने लगेगी। शांति इसलिए क्योंकि तुम सच के करीब हो, और बेचैनी इसलिए क्योंकि मंजिल अभी बाकी है। यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यही आग तुम्हें जलाएगी नहीं, रोशन करेगी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन सवालों से तुम डरते थे वही तुम्हारी ताकत बन रहे हैं। जिन बातों पर तुम चुप रहते थे वही तुम्हारे भीतर स्पष्ट होने लगी हैं। ये स्पष्टता ही तुम्हारा नया हथियार है। इसके साथ तुम भ्रम में नहीं फंसोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है और कौन सा नहीं। ये चरण तुम्हें मजबूत बना रहा है, भले ही अभी ये कठोर लगे। ब्रह्मांड लोहे को आग में तपाता है, तभी वो तलवार बनता है, और तुम अब उसी आग में हो। घबराओ मत, ये जलन तुम्हें खत्म करने नहीं आई है, ये तुम्हें वो बनाने आई है जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। अभी और परीक्षाएं आएंगी, और सत्य सामने आएंगे। ये यात्रा अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है। जब तुम तैयार हो जाओगे, अगला द्वार अपने आप खुलेगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब क्यों जरूरी था। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां ब्रह्मांड तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हारी गति को परखता है। चुना हुआ व्यक्ति जब यहाँ तक पहुँचता है तो उसके सामने विकल्प नहीं, परीक्षाएं आती हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी चल रही होती है। ये खामोशी खालीपन नहीं है, ये एकत्रित होती शक्ति है। अब तुम पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम रुकते हो, देखते हो, महसूस करते हो, और फिर कदम बढ़ाते हो। यही परिपक्वता तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही है। तुम्हें अब ये साफ दिखने लगेगा कि कौन सा रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन सा उसे खींच लेता है। पहले तुम समझौते करते थे, खुद को छोटा करते थे ताकि सब ठीक रहे, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा ऐसा करने से मना कर रही है। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान का जागरण है।
चुना हुआ व्यक्ति जब खुद की कद्र करना सीख लेता है तो ब्रह्मांड भी उसे गंभीरता से लेने लगता है। इस चरण में अक्सर ऐसा होता है कि लोग अचानक तुम्हें चुनौती देने लगते हैं। बिना वजह विवाद, बिना कारण विरोध, ये सब संयोग नहीं है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे बदलते स्वरूप से असहज हैं। तुम्हारी स्थिरता उनके भीतर छिपे डर को उजागर कर देती है। लेकिन अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तब ब्रह्मांड खुद संतुलन बना देता है। तुम्हारे सपने अब और स्पष्ट होंगे। पहले वे धुंधले संकेत थे, अब वे दिशाएं बन रहे हैं। तुम देखोगे कि कुछ विचार बार बार लौटते हैं, कुछ इच्छाएं लगातार तुम्हें पुकारती हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करना, यही तुम्हारे मार्ग के संकेत हैं। चुना हुआ व्यक्ति हमेशा अपने भीतर के बुलावे को पहचानता है, भले ही वो डरावना क्यों ना लगे। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर अकेलापन नकारात्मक नहीं होता। कुछ एकांत तुम्हें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। इन्हीं पलों में तुम्हें अपने उद्देश्य की झलक मिलती है। ये उद्देश्य कोई बड़ा मंच या प्रसिद्धि नहीं हो सकता, बल्कि ये वो प्रभाव है जो तुम्हारी उपस्थिति दूसरों पर डालती है। कभी एक शब्द, कभी एक निर्णय, कभी सिर्फ तुम्हारा शांत रहना, ये सब किसी की दिशा बदल सकते हैं। इस चरण में तुम्हें अपनी भीतर की छाया से भी सामना करना होगा। वे डर, वे असुरक्षाएं जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा था, अब सामने आएंगे। भागो मत, इन्हें देखो, समझो, स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम अपनी छाया को नहीं अपनाते तब तक तुम्हारी रोशनी पूरी नहीं होती। चुना हुआ व्यक्ति अपने अंधेरे से डरता नहीं, वो उसे साधन बनाता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है। तुम सबको खुश करने की कोशिश छोड़ चुके हो। तुम अब सच के साथ खड़े हो, चाहे वो अकेला क्यों ना हो। ये अकेलापन अस्थाई है, क्योंकि जब तुम अपने सत्य पर अड़िग रहते हो तो सही लोग, सही अवसर, सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तुम्हें महसूस होगा कि समय की गति भी बदल गई है। कभी सब कुछ बहुत तेज लगता है, कभी सब ठहर सा जाता है। ये तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारी चेतना फैलती है तो समय भी अपना रूप बदल लेता है। अब तुम हर पल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे बहने देते हो। इस चरण में तुम्हें अपनी आवाज मिलती है, शायद शब्दों में, शायद कर्मों में, शायद मौन में, लेकिन ये आवाज सच्ची होती है। इसे दबाओ मत, यही वो माध्यम है जिसके जरिए तुम्हारा उद्देश्य संसार तक पहुंचेगा। चुना हुआ व्यक्ति जब अपनी आवाज को पहचान लेता है तब उसकी यात्रा एक नए अर्थ में प्रवेश करती है। ये अंत नहीं है, ये उस क्षण की तैयारी है जब तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाई जाएगी। अभी ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम रूप दे रहा है। थोड़ी और धैर्य रखो, जो बन रहा है वो साधारण नहीं है, और जब अंतिम द्वार खुलेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि ये पूरा सफर तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही था। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहती। चुना हुआ व्यक्ति जब इस चरण में पहुंचता है तो ब्रह्मांड उससे कुछ छीनता नहीं, बल्कि उसे सौंपता है। ये सौंपना कोई उपहार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व होता है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर अनुभव का अर्थ समझ आने लगता है। जो कभी अन्याय लगा था वही अब प्रशिक्षण दिखता है, जो कभी अभिशाप लगा था वही अब वरदान बन जाता है। इस चरण में तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता बस जाती है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं हिलता। तुम अब बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से संचालित होते हो। यही वो स्थिति है जहां चुना हुआ व्यक्ति भीड़ से अलग नहीं दिखता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। वो साबित करने नहीं चलता, वो बस होता है। अब तुम्हारा कार्य बदल चुका है। पहले ये यात्रा तुम्हें खोजने की थी, अब ये यात्रा तुम्हारे होने की है। तुम किसी को बदलने नहीं निकलते, लेकिन तुम्हारी जागरूकता दूसरों को आईना दिखा देती है। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे, कुछ असहज, लेकिन अब ये तुम्हारी चिंता नहीं। तुमने सीख लिया है कि हर आत्मा की गति अलग होती है। इस बिंदु पर तुम्हें यह भी समझ आता है कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है। असली शक्ति उपस्थिति में होती है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हारे शब्द कम और प्रभाव गहरा होता है। तुम जानते हो कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही संतुलन तुम्हें मार्गदर्शक बनाता है, भले ही तुमने कभी उस भूमिका की मांग ना की हो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोगों को लाएगा जो तुम्हारी जैसे ही जागे हुए होंगे। ये मिलन संयोग नहीं होगा, ये ऊर्जा का संगम होगा। साथ मिलकर तुम ऐसे बीज बोओगे जिनका फल तुरंत नहीं, लेकिन स्थायी होगा। तुम्हें जल्दी की आदत नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें समय पर भरोसा है।
अब डर तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा, वो बस एक संकेत होगा कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जब भी डर आएगा तुम रुककर उसे सुनोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। यही परिपक्वता है। चुना हुआ व्यक्ति डर के बिना नहीं चलता, बल्कि डर के साथ चलना सीख लेता है। इस अंतिम चरण में तुम्हें अपनी कहानी से मुक्त होना होता है। तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं होते, ना ही अपने भविष्य की चिंता में जीते हो। तुम इस क्षण में स्थिर हो, और यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। जब लोग तुम्हारी ओर देखेंगे, वे शायद ये ना समझ पाएं कि तुम अलग क्यों हो, लेकिन वे ये जरूर महसूस करेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ बदल जाता है। शायद उन्हें शांति मिले, शायद साहस, शायद सिर्फ एक सवाल, और यही काफी है। क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति दुनिया को बदलने नहीं आता, वो चेतना को जगाने आता है। अब तुम्हारा भाग्य किसी दूर के बिंदु पर नहीं है, वो यही है, इसी क्षण में, तुम्हारे हर सचेत निर्णय में। ब्रह्मांड ने तुम्हें नई दिशा में मोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर लौटा दिया है। और अब यात्रा जारी है, लेकिन फर्क इतना है कि अब तुम भटके हुए नहीं हो, अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो।